ऑल राइट, सो आई वुड लाइक टू हैव दिस फंक्शन, इसका नाम है फिबोनाची। फिबोनाची एन कंप्यूट करना, और ऑफ कोर्स इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए इंटीजर। आई होप सबको नजर आ रहा है, वेरी गुड, एटलीस्ट हमें नजर तो कुछ आ रहा है, ठीक है। और फिबोनाची की डेफिनेशन क्या होती है कि जीरो फिबोनाची 0 होता है, फर्स्ट फिबोनाची 1 होता है, और जो f2 होता है वो बेसिकली होता है इसके बराबर, वो बराबर होता है f0 प्लस f1। और जो, अच्छा ये इसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, और f3 जो होता है उसके बराबर होता है वो 1 + 1 2 के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा f1 प्लस f2, ठीक है। और जो f4 होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 3 के, और 3 कैसे आया, ये बराबर होगा किसके, f2 प्लस f3। सो जनरल डेफिनेशन क्या है, जनरल डेफिनेशन ये है कि fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस, that's the recursive definition, okay, but this is not a complete definition. Why? Because recursive definition is incomplete without the base case, और ये है if n is greater than or equal to 2, ठीक है। if n is equal to 0 और 1, तो इसकी जो रिटर्न होगी वो होगी n, ठीक है। यानी जो जीरो फिबोनाची होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और जो फर्स्ट फिबोनाची होता है वो क्या होता है, 1, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह की होगी जी, इफ n is double equal to 0 और n double equal to 1, ये इसकी बेस कंडीशन में लिख रहा हूं, ये बराबर हो जाएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है if n is equal to 0 रिटर्न 0, if n is equal to 1 रिटर्न 1, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है जी। और अदरवाइज क्या होगा, इट विल बी अ रिकर्सिव कॉल कि आई विल गोइंग टू कॉल फिबोनाची, और यहां पे हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा फिबोनाची, और ये हो जाएगा n-, ओके, ये बात समझ, दो रिकर्सिव कॉल। अच्छा एक बात तुम्हें गौर से, अगर आप एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें दो रिकर्सिव कॉल, आपने जो असाइनमेंट की, जो लैब की थी उसमें मानसी सर्च में भी दो रिकर्सिव कॉल, अगर लेफ्ट हाफ में है तो लेफ्ट हाफ में जाता है, यार ये बताना तो था तुमने, अगर वो लेफ्ट हाफ में था तो वो लेफ्ट हाफ में जाता है, ठीक है, और अगर राइट हाफ में सर्च कर रहा था तो राइट हाफ में जाता है, तो दो रिकर्सिव कॉल करता है ना, लेकिन उसमें कॉल हमेशा एक जाती है, यानी या तो वो लेफ्ट हाफ में जाएगा या वो राइट हाफ में जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, हियर इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। व्हाई इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, दोनों कॉल जानी जरूरी है, एंड हियर थिंग्स गेट वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा वेरी कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अप्रिशिएट कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओके, और उस प्रॉब्लम को समझते हुए, सॉल्व करते हुए, we're going to learn something really special, okay, all right, so let me try to give you an insight कि अगर मैं कहूं कि लेट्स से फिबोनाची ऑफ 6 निकालना, ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने, लेकिन फिबोनाची ऑफ 6 निकालना, तो फिबोनाची ऑफ 6 निकालने के लिए क्या होगा, मैं फिबोनाची ऑफ 6 कंप्यूट करूंगा, तो फिबोनाची ऑफ 6 तो कंप्यूट नहीं हो सकता, तो ये करेगा, ये रिकर्सिव कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 5 की, और ये रिकर्सिव कॉल करेगा फिबोनाची 4 की, ये बात समझ आती है। अच्छा ये देखें, फिबोनाची 5 करेगा, फिबोनाची 5 कॉल करेगा फिबोनाची 4 की और फिबोनाची 3 की। अच्छा मैं आई एम मेकिंग ए रिकर्जन ट्री, कहते हैं रिकर्जन ट्री, कि रिकर्जन चल कैसे रही होगी। बाय द वे ये रिकर्जन पहले इस तरफ जाएगी और ये रिकर्जन अभी तक नहीं खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी, क्योंकि वहां से रिटर्न आंसर आएगा तभी वो यहां पर जाएगा ना, तो दूसरे फंक्शन पर तो कब, दूसरे फंक्शन पे वो कब कॉल करता है, जब पहले से उसका आंसर आ चुका होता है, बट पहले से तो आंसर नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये रिकर्जन खुलना शुरू हो जाएगी, ओके। और बाय द वे फिबोनाची 3 अभी तक नहीं कर चलेगा, फिबोनाची 4 खुल जाएगा, फिबोनाची 3 कॉल होगी, और फिबोनाची 2 कॉल नहीं होगी अभी तक, या ये पड़ी हुई है अभी, कॉल होनी है, हाँ जी, फिबोनाची 3 करेगा, फिबोनाची 2 को कॉल करेगा और फिबोनाची 1 को कॉल करेगा,
फिबोनाची 2 किसी कॉल करेगा, फिबोनाची 1 को कॉल करेगा और फिबोनाची 0 को कॉल करेगा, है ना। अब फिबोनाची, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आई होप कि यहाँ पे कलर नजर आएगा। वैसे तो जितना आला ये बना हुआ है जी, फिबोनाची 0 से आंसर आना है, और कौन सा आंसर आना है, ये आंसर आना है 1। ओके, फिबोनाची 0 से क्या आंसर, और बाय द वे अब वो फिबोनाची 0 को कॉल करेगा, है ना, और फिबोनाची 0 से क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ओके जी, 0 आंसर आया, और अब मैं रिकर्जन, आप ये देखें, एक्चुअली यहां पर आंसर आ गया 1 और यहां आंसर आ गया 0। अब इन दोनों का सम होना है, और सम होके आंसर कंप्यूट होना है, राइट। तो फिबोनाची 2 अब आंसर रिटर्न करेगा, क्या आंसर रिटर्न करेगा, 1 आंसर रिटर्न करेगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, इधर आ जाए, और फिर अब वो रिकर्सिव 1 ही कॉल करेगा। यहां पे बाय द वे F1 जो है, F1 किसको हिट करता है, बेस किसको हिट करता है, तो इसका मतलब है क्या होगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। यहां से आंसर जाएगा और क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। अब फिबोनाची 2 की कॉल जाएगी, लेकिन फिबोनाची 2 कंप्यूट नहीं हो सकता, इसका मतलब फिबोनाची 2 दोबारा से ब्रांच आउट होगा, विच मींस ये कॉल करेगा। जी बताएं क्या होगा, जी ये कॉल करेगा फिबोनाची 1 की और फिबोनाची 0 की, ठीक है। और फिबोनाची 0 ने क्या करना है, फिबोनाची 1 ने रिटर्न करना है, फिबोनाची 1 ने रिटर्न करना है 1, फिबोनाची 0 ने रिटर्न करना है 0, और अब ये रिटर्न करेगा क्या, 1। ओके, और यहां से ये रिटर्न होगा 3, फिबोनाची 4, है ना। अब फिबोनाची 3 की रिकर्जन जो होगी वो दोबारा से ओपन होगी। मैं जानबूझ के आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ठीक है, और ये ओपन करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो यहां से रिकर्जन कॉल जाएगी F2 की और F1 की, F2 से कॉल जाएगी F1 की और F0 की। जब मैं बाद में एक बात पूरी बना देता हूं ताकि मैं रिकर्जन को बाद में देख लूं। फिबोनाची 4 से कॉल जानी है F3 की और F2 की, फिबोनाची 3 से कॉल जानी है F2 की, F1 की, F2 से कॉल जाएगी F1 की और F0 की जी, और F2 से कॉल जाएगी F1 की और F0 की, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा सोल्यूशन कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, आई होप सबको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेशन हो रही होगी, ठीक है। कैन यू सी प्रॉब्लम, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, repetition of calculation. There are lots of problems which are computing again and again and again and again. ये बात सुना है? And that's a big problem. Okay? That's a really big problem. Okay? It is such a big problem कि अगर मैं ऐसा कह दूं ना, मुझे 40th फिबोनाची नंबर ला दे, तो it may take a year to compute. You know why? Let me tell you why. अगर मैं कहूं कि फिबोनाची 40 कंप्यूट करना है, अगर मैं कह दूं फिबोनाची 40 कंप्यूट करना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रिकर्जन जाएगी, ये दोनों किसी कॉल होंगी, और बाय द वे आप समझ सकते, आप बता सकते हैं कितनी डेप्थ में इससे नीचे जाना है, एक में माइनस होता जा रहा है ना, तो आर डू यू अग्री कि 40 लेवल नीचे जाएगा ये, है ना, ये 40 लेवल से नीचे जाना है, और तकरीबन हर एक के ऊपर 2-2 कॉल्स जा रही है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विल बी, पहले लेवल पे एक कॉल है जिसको मैं कह सकता हूं 2 to the power 0। अगली लेवल पे कितनी है जी, 2 है, ठीक है, दिस इज 2 to the power 1। ओके, अगले लेवल पे उन 2 से 2 कॉलेज जा रही होंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 2। अगले पे कितना हो जाएगा, तकरीबन 2 to the power 3, और इस तरह करते 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 आखिरी लेवल पे हो जाएगा 2 to the power 40। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना। टोटल कॉल्स कितनी गई है, दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज नंबर। और आई होप यू रिमेंबर कि ज्योमेट्रिक सीरीज इंक्रीजिंग is big O of 2 times the last term। याद है मैं 2n बताया था, ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो लेस देन 2n होती है ना, अगर उसका अगर वो इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज हो, तो इसका मतलब है दिस विल टेक ऑलमोस्ट 2 into 2 raised to the power 40, that is approximately equal to
2 raised to power 41 computation, which is a lot of number, which is a lot of computation. यानी मैं सिर्फ 40th फिबोनाची कंप्यूट करने के लिए जाऊं तो ये मर मुर जाएगा। ये बात सुन रहे, ये वाकई में मर जाएगा। और बाद में इसका अगर आप बाद में फिबोनाची का आपने नॉन रिकर्सिव कोड भी लिखा था, याद है? उसमें वो लूप साथ किया था ना, दो वेरिएबल रखते हैं f0 और f, यानी f प्रीवियस और f प्रीवियस प्रीवियस। उसमें f प्रीवियस प्रीवियस को असाइन करते हैं 0 और f प्रीवियस को असाइन करते हैं 1, और f नेक्स्ट जो होता है वो उन दोनों का सम होता है और फिर आप शिफ्ट कर देते हैं। वो तो सिर्फ लूप 4 दफा 40 दफा चलना है, वो तो ऐसे आंसर देता है। लेकिन ये जो है ये तो मर जाएगा। ये बात सुन रहे, आपको लग ऐसा रहा है कि रिकर्जन तो बड़ी गंदी होती जा रही है ना, है ना? और ये बात गलत नहीं है। रिकर्जन is sometimes very bad. It can, अब मैंने कोड तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि एक लाइन का कोड है ना, लेकिन इसकी रिपरकशन क्या है, कैसे इसने एग्जीक्यूट होना है, दैट इज समथिंग इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स। ओके, आई मीन यार ये लैपटॉप बंद कर दो, ठीक है? ये चीज तुम भी सीखो, ये हमारे लिए जरूरी है, तुम्हारे एल्गो में भी अभी होनी है, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? ठीक है, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है ना 2⁴40, मैं चला के दिखाता हूं आपको। ये देखें, अभी मैं आपके सामने कोड करता हूं, ये देखें, ये फिबोनाची 8। बाय द वे इसका मैं आंसर लॉन्ग कर देता हूं, क्यों बोला? क्योंकि वो इतना तेजी से एक्सपैंड होता है कि वो ना हमारा इसमें आंसर में आएगा ही नहीं, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 180 कर देता हूं। लॉन्ग कर दिया मैंने, इसका नाम रख दिया जी फिबोनाची, और इंटीजर n पास हो गया, और यह कहता है जी रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, ठीक है? और बेस कंडीशन क्या है? इफ n इज डबल इक्वल टू 0 और n डबल इक्वल टू 1, रिटर्न n, ठीक है? और मैंने इसे कह दिया सी आउट फिबोनाची 40, ठीक है? और मैं यहां पे कह देता हूं भाईजान फिबोनाची 40 कंप्यूट करो, ठीक है? आई होप कि ये लॉन्ग की रेंज में होता है, अगर लॉन्ग की रेंज में होगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हमने कंप्यूट कर लिया और अब हम चला देते हैं इसको। अब ये जो रिमेनिंग लेक्चर है ना, तब तक आंसर आके दिखाए, ठीक है? इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक, बाय द वे, लेकिन हमें पहले चेक करना चाहिए कि ये अभी तक ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा। यानी फिबोनाची लेट्स से फिबोनाची 5 लिख लेते हैं, फिबोनाची 5 होता है मेरे ख्याल, यानी छोटे नंबर पे तो ठीक चलेगा। फिबोनाची 5 हो गया, ठीक है? और अब मैं इसको यहाँ 40 लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ जल्दी चलता रहता हूँ पीछे, ठीक है? इसको रख देते हैं साइड पे, इसको तो करें ना भाई, ये चलता रहे हमारे साथ, ठीक है? यार इसका ना कोई होता नहीं है ये पेन हो जाए, यार अभी ये पेन नहीं होगा, बस चलो इसको ऐसे ही डाल, अगर यहाँ पे कुछ आए तो मुझे ओए नहीं, क्रैश नहीं हुआ, आंसर आ गया, बड़ी बात है भाई। भाई तेरा कंप्यूटर बड़ा फास्ट है, 45 कर देते हैं जी, ठीक है? अब नहीं आता, नहीं 45 पे 45 मर जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है अभी कितने देर लगी होगी, 5-10 सेकंड लगे होंगे, अगर 10 सेकंड लगे होंगे तो उसको तुम तकरीबन 2⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, तकरीबन तो मेरे ख्याल में तो देर लगेगी, मेरे ख्याल में, ठीक है? अच्छा खैर चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मेरा जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ वो ये, हाउ टू हाउ टू हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, ओके? व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, मैं अभी एक चीज आपको सिखा रहा हूं, वो क्या है कि अगर आपकी रिकर्जन ऐसी हो जिसमें जिसमें आपके सब प्रॉब्लम्स बार बार कंप्यूट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? तो वो जो बार बार कंप्यूटेशन है वो अवॉइड हो सकती है, ओके? और वो कैसे अवॉइड हो सकती है? बड़ा सिंपल तरीका है,
आप ऐसा करें, एक बैकएंड पे एक अरे रखें, उस अरे में सेव करते जाए, और आप रिकर्जन की कॉल करने से पहले चेक कर, अच्छा ये आंसर मैंने पहले कंप्यूट तो नहीं किया हुआ। अगर मैंने आंसर कंप्यूट किया हुआ है तो क्या करूं, वही रिटर्न करूं, रिकर्सिव कॉल ना करूं। दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। क्या कहते हैं? कुछ लोग उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ओके, इन्होंने एक फैंसी नाम रखा हुआ है, प्रोग्रामर जो होते हैं ना उनको बड़ा फैंसी नाम रखने का बड़ा शौक होता है, तो जी उन्होंने कहा जी जी इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं कहते, इसको मेमोराइजेशन ही कहते हैं। एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम पीछे से हम ऊपर से कंप्यूट करेंगे, तो जैसे हमारा आंसर कंप्यूट होगा उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा आंसर कंप्यूट होगा उसको हम सेव कर लेंगे, और आप जब अगली रिकर्सिव कॉल होगी तो रिकर्सिव कॉल में सबसे ऊपर एक चेक लगा हुआ, सुने मेरी बात, और चेक क्या लगा हुआ, चेक ये लगा हुआ कि क्या ये आंसर मैं पहले ही कंप्यूट तो नहीं कर चुका। ठीक है, अगर मैं आंसर पहले ही कंप्यूट कर चुका हूं तो मैं उसको वहीं से रिटर्न कर दूंगा, और अगर मैंने कंप्यूट नहीं किया तो चल भाई जा कंप्यूट कर। ये बात समझ? ठीक है, सो लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे ये मेमोराइजेशन अचीव हो। ठीक है, और देखते हैं जी हमारा आंसर आया, वो आंसर आ गया हुआ, बेड़ा गर्क। ठीक है, अच्छा खैर, अब तो मैं तो 55 करता हूँ, चल बाहर। ठीक है, चले जी, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का जो आइडिया है वो आपको समझ में आ गया कि मैंने एक्चुअली क्या करना है, मैंने बेसिकली एक आंसर सेविंग मैकेनिज्म बनाना। ठीक है, सो लेट मी मेक अनदर फंक्शन, ये मैं इसको छुपा रहा हूं, ये स्लो, जिसका नाम है लॉन्ग लॉन्ग फिबोनाची, इसका नाम है जी मेमोराइज्ड। ओके, और मैं कहता हूं इंटीजर एन, एंड नाउ लुक एट दिस, I will going to create an error in this implementation. You have to figure out क्या है। ठीक है, look at this, मेरे पास बेसिकली एक array होनी चाहिए जो कि डायनामिक साइज की हो, मुझे नहीं पता वो कितने साइज की है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर इंक्लूड करता हूं वेक्टर। आई होप कि अब आपको ये वेक्टर से परेशानी नहीं होती होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स वेक्टर इज अ टेम्पलेट क्लास, तो मैं कहता हूं जी मैंने वेक्टर बनाना है, इंट होना चाहिए, इसका नाम होगा एफ, एफ मीन फिबोनाची, और मैं कहता हूं ऐसा करो n+1 साइज की बना दो। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई हैव सेड n+1? क्योंकि मैंने nth फिबोनाची कंप्यूट करना है, और nth फिबोनाची जो फिबोनाची शुरू होते हैं वो कहां से होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, तो 0 से n तक मैंने सारे कंप्यूट करने हैं। तो मेरे पास क्या आंसर, मेरे पास अरे होनी चाहिए, कितने साइज की होनी चाहिए, n+1 साइज, और मैं सबको इनिशियलाइज करवा देता हूं -1 से। यू नो व्हाट इज -1? -1 इज मींस कि बेसिकली मैंने हर वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। वैसे क्या मसला हुआ है, इंक्लूड दिस स्पेलिंग ठीक नहीं है यार, नहीं ये रहने। ठीक है, मैंने सारी की सारी वैल्यूज -1 से इनिशियलाइज करवा। ठीक है, अच्छा मैं अब एक काम करने लगा, और वो काम ये करने लगा कि मैं काम करता हूं कि जो बेस केसेस थे ना मैं यहां पर सेट कर देता हूं, यानी f0 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 1, ये बेस केस मैंने यहां सेट कर दिया। ठीक है, और अब मैं एक्चुअल हेल्पिंग फंक्शन कॉल करने लगा जो कि रिकर्सिव होगा। ठीक है, सो मैं कहता हूं ऐसा करें जी, रिटर्न, सो मैं अब कॉल कर रहा हूं फेबोनाची, फेबोनाची मेमोराइज्ड हेल्पर। ठीक है, या इसको कह दें रिकर्सिव। ठीक है, बेशक मैं इसको फेबोनाची मेम कह देता हूं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैं ये वेक्टर भेज देता हूं, बल्कि मैं n पहले भेजता हूं, और मैं f भी भेज देता हूं। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि nth फिबोनाची नंबर रिटर्न कर दे। ठीक है, और ये जो रिटर्न करेगा वही मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा ये देखें, यहां पे मैं एक काम करता हूं, और बाद में इसकी प्रोटाइप क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स रिटर्न टाइप इसकी इंट होनी चाहिए क्योंकि इसने फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है। सॉरी क्या,
शाबाश, लॉन्ग लॉन्ग होगी, लॉन्ग लॉन्ग होगी, इंटीजर एन पास हो रहा होगा इसको। और बाय द वे इसको भी फिर लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए। इसको लॉन्ग लॉन्ग क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नंबर होते जा रहे हैं, तो मुझे सेव जो करने हैं वो भी वही बड़े बड़े नंबर, तो लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, खामोश। अच्छा, और आप देखना मैं क्या करता हूं। मैं कहता हूं जो, अच्छा लुक एट दिस, मैंने रिकर्सिव कॉल जो करनी है ना, तो मैं कहता हूं, तो लुक एट दिस, मैं कहता हूं जी फिबोनाची, फिबोनाची रिकर्सिव कॉल करो। एन के लिए करना है तो ऐसा करो, n-1 के लिए कॉल करो, और इसमें यही अरे साथ भेज देना। ठीक है, और प्लस करो क्या, ये करो, लेकिन इसमें तुम क्या कर देना, n-2 भेज देना। और ये जो आंसर आए वो तुम ऐसा करना, एफ की nth एंट्री पे जाके सेव भी करना। ठीक है, यानी तुम जो रिकर्सिव कॉल कर रहे हो, वो रिकर्सिव कॉल का जो आंसर है वो तुम पहले एफ एन पे रखवा देते हो। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, अब आप कहते हैं ऐसा ऐसा करो, रिटर्न जो करवाना है, रिटर्न जो करवाना है वो एफ की nth एंट्री करवानी। ठीक है, और यहां पे आप बेस कंडीशन देखें, मैं क्या लगाऊंगा, मैं कहूंगा ऐसा करो, पहले चेक करो जिस एन की वैल्यू तुमने कंप्यूट कर दी है, यानी इफ एफ की nth एंट्री इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, मैंने वो कंप्यूट नहीं की हुई। ओके, सॉरी, की हुई है। -1, अगर -1 होगी तो इसका मतलब मैंने कंप्यूट नहीं की हुई, तो मैं नीचे जाऊंगा, रिकर्सिव कॉल करूंगा और उनमें आंसर सेव कर दूंगा। ठीक है, और अगर वो डबल इक्वल टू -1 नहीं है, तो इसका मतलब वो आंसर मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूं, तो मैं करूंगा, मैं वही आंसर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एस की nth एंट्री। वाह जी वाह, कमाल हो गया, है ना? ये बात समझ, देयर इज एन एरर इन दिस इंप्लीमेंटेशन, कैन बी टेल मी व्हाई? बाद में इसमें चलाऊंगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। मैं इसे चलाऊंगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। जी, शाबाश। क्योंकि मैंने वेक्टर यहां पे बाय रेफरेंस नहीं लिखा, तो होगा ये कि वो उसकी नई कॉपी बनेगी, वो उसकी नई कॉपी बनेगी, और आंसर एक्चुअली उस नई कॉपी में सेव हो रहे होंगे, तो जब वापस वो पीछे आएगा तो वो तो वापस खाली होगा, तो वो दोबारा रिकर्सिव कॉल कर देगा। तो दिस विल बी वेरी वेरी स्लो, दिस विल बी एक्सट्रीमली स्लो। ये बात सुन, एंड व्हाट इज द फिक्स, द फिक्स इज कि ये जो वेक्टर हम भेज रहे हैं, इसे क्या होना चाहिए, m% होना चाहिए। ठीक है, आंसर नहीं आया। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं यहां जाता हूं और मैं कहता हूं जी सी आउट, यही कॉल करते हैं फिबोनाची, लेकिन आप फिबोनाची नहीं करते। अच्छा, बाय द वे इसका नाम 55 है, और मैं यहां पे कहता हूं क्या, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, और यहां गया, और यहां पे इसका नाम क्या था भाई, फिबोनाची मेमोइज्ड। ठीक है, और ये कंट्रोल F5 मैंने कॉल किया, और एरर आ गया। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पुरानी एग्जीक्यूशन चल रही है, उसको वो राइट नहीं कर सक रहा। तो हम इसको बंद करते हैं, कंट्रोल F5 चलाते हैं, एंड हियर यू गो, हियर इज द आंसर। ठीक है, वाओ। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेमोइज्ड वर्जन ऑफ फिबोनाची। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा प्लीज बात सुनो जी, बात सुनो। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं बड़ी मजेदार है, ट्राई टू अप्रिशिएट इट। जो टर्म आमतौर पर यूज, कुछ लोग इसको भी डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, लेकिन आई थिंक ये बात सही नहीं है। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग वो थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट। जो जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो क्या कहती है, वो कहती है, तो ट्राई टू अप्रिशिएट कि वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसके इस इम्प्लीमेंटेशन में एक मसला है, और वो मसला अभी तक आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या। मसला ये है कि अगर मैं कहूँ ना, इस फिबोनाची नंबर, कई कई दफा रिकर्जन जब हम इम्प्लीमेंट करने को कहते हैं ना, रिकर्सिव प्रोग्राम हम कोड करने को कहते हैं ना, तो उसमें मसला ये होता है कि
रिकर्जन जब एक्सपैंड होती है ना, यानी आप जब इस फंक्शन ने इस फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने मुझे रिकर्जन ट्री बन रहा है, रिकर्जन ट्री की जो डेप्थ है ना, वो डेप्थ जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर वो डेप्थ इतनी बड़ी हो जाए कि जितना उस प्रोग्राम को एलोकेटेड स्टैक था वो खत्म हो जाए, तो उसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। क्या होगा? और स्टैक ओवरफ्लो का एरर रिकर्जन में बहुत दफा आता है, ठीक है। और अगर स्टैक ओवरफ्लो का एरर आए तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली कैसे रिकर्जन में फंस गए जिसके अंदर आप अपने स्टैक को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, वो कहती है मैं कोड लिखूंगा, वो रिकर्जन की तरह का कोड होगा लेकिन वो रिकर्जन नहीं होगी, बल्कि what it will be doing is it will be computing from base case onward, from base case onward। लेकिन ऑनवर्ड कैसे कंप्यूट करेंगे? हम नीचे से कंप्यूटेशन करना शुरू कर देंगे। ओके, यानी फिबोनाची 0 कंप्यूट होगा, फिबोनाची 1 कंप्यूट होगा, फिर फिबोनाची 2 कंप्यूट होगा, फिर फिबोनाची 3 कंप्यूट होगा। लेकिन जब मैं फिबोनाची 4 कंप्यूट करने लगा तो मैंने पिछले सारे आंसर्स पहले ही सेव किए हुए, है ना? पिछले सारे आंसर मैंने पहले ही टेबल में सेव किए हुए। इसका मतलब क्या है? मुझे रिकर्जन करने की जरूरत नहीं है। All I have to do is I will only look at the table and I will fetch the answer and I will compute the step here and I will keep moving forward. So all the recursive call will be replaced by table lookup. ये बात सुने? इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या कहते हैं? ये जो अप्रोच है इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्यों? क्योंकि एनएस कंप्यूट करना था, तो आप आए 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 आप एंड पे आ गए, और फिर आपने यहां से ऊपर आए। कहते हैं बॉटम बॉटम अप अप्रोच, मतलब बॉटम से आप नीचे आए, फिर नीचे से आप ऊपर गए। बात सुन रहे? सॉरी, टॉप से आप नीचे आए, ठीक है, टॉप टॉप डाउन, और फिर डाउन से दोबारा से आप। ये बात सुने? तो टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। जो अभी मैं आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग है, दैट टोटली अवॉइड्स रिकर्जन एंड इट रिप्लेसेस इट बाय टेबल लुकअप। मैं वो आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसमें मजेदार बात ये होती है कि वो नीचे से ऊपर कंप्यूटेशन करना शुरू करता है, एंड एवरी रिकर्सिव कॉल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय टेबल लुकअप। ये बात सुनाई? इसे कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट मी गिव यू द डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन इज समथिंग लाइक दिस। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बिल्कुल इसी तरह शुरू होगा जिस तरह से आपने यहां पे किया था। इसका नाम है जी, मैं कहता हूं, अब मैं कह रहा हूं जी डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीपी। ओके, इसका मैं नाम रखता हूं डीपी अप्रोच। ये बिल्कुल वैसा ही कोड शुरू करेगा जिस तरह से पहले इसने किया था। क्या मैं कहूंगा? तो मैं बल्कि इसको काट देता हूं ताकि आपको अवॉइड ये हो जाए। जी, डायनामिक अप्रोच में भी हम यही करते हैं, बिल्कुल उतना ही साइज का टेबल बनाते हैं। कितने साइज का टेबल बनाएंगे? हम कहेंगे जी वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, और यहां लिखेंगे क्या? एस। एस कितने साइज का? n+1 साइज का। और यहां क्या आएगा बेटा बताएं? सॉरी, यहां पे हम इनिशियलाइज करवाएंगे जी -1 से, ठीक है। ओके, जब बेस केस आप पहले लिखेंगे, आप कहेंगे f0 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू क्या बेटा? 1। ओके, अच्छा, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मोस्टली इट इज ऑलवेज लाइक दिस कि जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन लिखते हैं, इट्स अ नेस्टेड लूप। ओके, कितना नेस्टेड लूप है दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। ओके, इसमें देखिए मैं आप क्या कहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई विल से द फॉलोइंग, I will say the following. Please compute ith Fibonacci. Okay? ith Fibonacci का मतलब है, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर करना शुरू कर रहा हूं, तो जीरो तो बेस केसेस तो मैंने कंप्यूट कर लिए। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट Fibonacci which I have to compute? 2। तो I will start from 2. Okay? अच्छा, आप कहां पर एंड होना चाहिए प्लीज नहीं बताइएगा, आपने खुद मुझे बताना है। और मैं यहां पे लिखता हूं जी i++। ओके, ठीक है जी। अब मेरी बात सुने गौर से, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने ith Fibonacci कंप्यूट करना है। ओके, एंड माय क्लेम इज द फॉलोइंग कि आई डोंट नीड टू डू रिकर्जन। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं लूप इनवेरिएंट थिंग। और लूप इनवेरिएंट प्रूफ क्या चीज है? वो कहता है जब भी मैं ith कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं, जब मैं ith Fibonacci कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं,
तो आई से पीछे वाले जितने भी हैं वो मैं कंप्यूट कर चुका हूं। ये बात समझ जी। जब मैं आई इक्वल टू कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं तो आई से पीछे वाले कितने हैं, फिबोनाची 1 है, फिबोनाची 0 को मैं कंप्यूट कर चुका हूं। ये बात समझ। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब ये लूप की इटरेशन खत्म हो तो आई इक्वल टू कंप्यूट हो चुका हो, और ना सिर्फ ये कंप्यूट हो चुका हो बल्कि वो सेव भी हो चुका हो, ताकि जब आई इक्वल टू 3 जब चले तो 0 से लेकर 2 तक फिबोनाची 0, फिबोनाची 1 और फिबोनाची 2 वो कंप्यूट हो चुके हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल गोइंग टू फॉलो। ओके, सो व्हाट आई विल गोइंग टू से इज, लेट्स से आंसर, मैं कहता हूं f की ith एंट्री विल बी इक्वल टू f की i माइनस 1 प्लस f की i माइनस 2। ओके, अब जब लूप, अब मेरी बात सुन, अब जब लूप की अगली इटरेशन चलेगी, ठीक है, तो i की वैल्यू 3 हो चुकी है, लेकिन जो f के अंदर 0 भी कंप्यूट हो चुका हुआ है, 1 भी कंप्यूट हो चुका है, 2 भी कंप्यूट हो चुका है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब सवाल सिर्फ ये रह गया कि ये जो लूप है वो कहां तक चलना है, लेस देन और इक्वल टू n और नहीं n तक। क्यों? क्योंकि जब मैं nth कंप्यूट कर लूंगा तो आई विल बी डन। ओके, अब लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। अब जब मैं बाहर आऊंगा तो मेरा आंसर कहां पड़ा हुआ, जी बताएं मुझे, मेरा आंसर कहां पड़ा हुआ, n माइनस, सॉरी n के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, मेरा आंसर n पे पड़ा हुआ। सो लुक एट दिस, द रिकर्सिव कॉल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टेबल लुकअप। दैट अप्रोच इज कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीपी अप्रोच। ओके जी, बिल्कुल। मैंने आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग की सिंपलेस्ट एग्जांपल बताई है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आप यानी वो 2 वेरिएबल्स तुम कर रहे थे ना, वो डीपी ही कर रहे थे, वो जो तुम कर रहे थे वो डीपी ही कर रहे थे, लेकिन वही मैंने 2 वेरिएबल से नहीं की, उसमें आपको फिर तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या है, वो अगली मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, और शिफ्टिंग का काम करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं अरे सारे आंसर कंप्यूट करते जा रहा हूँ। ये बात सुने, तो जो तुम कह रहे हो कि जो हमने लूप के साथ किया था वो एग्जैक्टली वही यही किया था, ठीक है ना, ये बात में। लेकिन कई दफा प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ जो कि हम इस वीक में करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको डीपी अप्रोच में पता लग गई है मेमो, और कुछ मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी सिंपल और एलिगेंट अप्रोच है। दीज आर जस्ट वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो कि आगे जाके आपने कोर्सेज में पढ़ने भी है, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच आपको जगह जगह नजर आती है, ठीक है, रिकर्जन आपको जगह जगह नजर आती है, ठीक है, सही है। तो सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, और मजे की बात है ये, प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं F40 कंप्यूट करने को कहता था या F50 कंप्यूट करने को कहता था तो क्या होता था, तो वो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा, गौर से देखते जाए, बेसिकली आपने ये काम किया है कि आपने यहां पे एक एफ्स का टेबल बना दिया, ऐसे ही। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने F0 के ऊपर 0 रख दिया, जी 1 के ऊपर 1 रख दिया। अब जब आप F2 कंप्यूट करते हैं तो साथ ही F2 के ऊपर जाके आपका आंसर कंप्यूट हो जाता है, यानी कि यहां पे आंसर 1 आ जाएगा, है ना। और इसको मैं थोड़ा सा यूं कर रहा हूं, जो F3 है उस पे आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, जब आपने कहां कंप्यूट किया हुआ, यहां कंप्यूट किया हुआ। ये बात सुन रहे, बाय द वे, ये अब जो F1 है वो किसको हिट कर रहा होगा, वो F1 इसको हिट कर रहा होगा, है ना। डज इट मेक सेंस जी। अब जब आप F4 पे जाएंगे, तो जब आप F4 पे जाएंगे तो यहां से F2 से क्या रिकर्सिव कॉल नीचे जाएगी, ये रिकर्सिव कॉल नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये वाला पार्ट अब एलिमिनेट हो जाएगा, ये F, और जब आप F4 से ऊपर आएंगे, F5 पे जाएंगे तो F3 पे कॉल जाएगी, लेकिन F3 से आगे कॉल नहीं जाएगी, ये वाले पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। इसी तरह जब हम F6 से F4 पे कॉल करने लगेंगे तो F4 वो पहले कंप्यूट कर चुका होगा, विच मींस ये वाला जो पार्ट है वो कंप्यूट नहीं होगा,
ये बात है। इसका मतलब क्या है कि वो n लेवल नीचे गया और राइट साइड वाली सिर्फ कॉल हुई बस एक दफा, उससे रिकर्सिव ट्री दोबारा नीचे नहीं बना। तो n दफा यहां नीचे आया और n दफा ये कॉल गई है, तो n प्लस n कितना हो गया, 2n हो गया। कहां 2 टू द पावर n, कहां ओनली 2n। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितने कन्वर्ट हो जाएगी, वो सिर्फ 2n में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जो डीपी अप्रोच है, डीपी अप्रोच यानी मेमोराइजेशन और डीपी दोनों की दोनों, उसके अंदर मजेदार बात यह है कि आप जितनी भी रिकर्सिव कॉल रिपीटिशन हो रही होती है वो आप अवॉइड कर लेते हैं। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड, एक्सेलेंट। ऑल राइट, अच्छा आप एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। यार तेरे टाइम 5:28 हो रहे हैं, चलो खैर, ठीक है जी। अच्छा चले एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, और जस्ट टू रिफ्रेश थिंग्स आप। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं ट्रायसम प्रॉब्लम। ओके, ट्रायसम प्रॉब्लम ये है कि लेट मी कमेंट इट। पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 है, तीसरी वैल्यू 2 है, ठीक है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इन तीनों का सम है, तो उसके बराबर होगी 3 के बराबर होगी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, विल बी 6। व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, 11, ठीक है। तो आज का आपको जो क्विज है जो आपको रात को जमा करवाना है वो ये इसकी तीनों इंप्लीमेंटेशन करनी है। सिंपल रिकर्जन, फिर मेमोराइज्ड, फिर डीपी अप्रोच। ओके, सो दिस इज द क्विज जो कि आपने रात को जमा करवाना, ठीक है, और ये ठीक होना चाहिए, सही है। अच्छा आए बात सुनिए, बात सुने, बात सुने, बात सुने। आप ऐसे कितने लोग को याद है वो हमने बड़ा मशहूर प्रॉब्लम किया था, इंट मल्ट इंट एन मल्टीप्लाई बाय एम, या बल्कि इसको बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। हमने मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम किया था, याद है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया था। ए को बी से कैसे मल्टीप्लाई किया था, ए को एक तरीका, एक तो बड़ा सिंपल तरीका था ना कि ए को हम जो स्लो तरीका, स्लो स्लो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ए को बी दफा ऐड करता है, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करने की इजाजत नहीं है, तो आप ए को बे दफा ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उसकी रिकर्जन तो बड़ी सिंपल सी थी, वो क्या होगी कि आपने रिटर्न करना ए प्लस जी मल्ट, और बाबा जी को कहें जी ऐसे करें बी -1 से मल्टीप्लिकेशन ले आए, ठीक है, और ऊपर बेस कंडीशन क्या आ जाएगी कि अगर इफ बी इज डबल इक्वल टू 0, जी ए मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 होता है, तो रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्लो इंप्लीमेंटेशन, दिस इज अ वेरी स्लो वर्जन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फिर हमने ह्यूज इंटीजर की क्लास जब बनाई थी तो इसका फास्टर वर्जन किया था, और वो फास्टर वर्जन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल देखे, मेरी बात सुने, देखे देखे, वो क्या करता है, वो कुछ इस तरह काम करता है कि अगर मैं कहता हूं जी मैंने अगर मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 96, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 96 कर देते हैं, तो वो करता है वो यहां पर एक एक्चुअली एक रिजल्ट बनाता है, एक आंसर एक लेता है टोटल। हमने वो जो इसका नॉन रिकर्सिव कोड लिखा था वो क्या लिखा था कि हम यहां लिखते हैं, एक लिखते हैं आंसर, ठीक है, और इसके अंदर हम 2 रखते हैं, और एक रखते हैं काउंटर जिसमें हम 1 रखते हैं कि 2 को हमने कितनी दफा ऐड कर लिया है वो इधर रखा है, और हम क्या करते हैं कि आंसर को आंसर प्लस आंसर करते हैं, डबल कर देते हैं। ओके, तो जो हमारा कोड था वो बड़ा सिंपल सा था, हमने कहा था आंसर प्लस इक्वल टू आंसर,
और सिमिलरली अगर हम आंसर प्लस इक्वल टू आंसर करें तो जो काउंटर में वैल्यू पड़ी है वो उतनी दफा ऐड हो जाएगी, यानी कि जो यहां पे कोड आएगा वो आएगा काउंटर प्लस इक्वल टू काउंटर। ये बात समझा? आई होप दीज आर जस्ट टू लाइंस। ओके, ये काम हमने कब तक किया था? तो अगर मैं यहां पे लिख दूं तो बेसिकली हम यहां पे ये लिख देते हैं, तो यहां पे काउंटर प्लस इक्वल टू काउंट करते हैं। तो सवाल ये था कि ये काम हम कब तक करेंगे? ये काम हम करते जाते हैं करते जाते हैं, कब तक करते जाते हैं? जब तक हमारा वाइल जी काउंटर प्लस काउंटर इज लेस देन बी होता है। ओके, क्यों? अगर बल्कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू बी होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के अंदर भी इसको क्या करना चाहिए? डबल करना चाहिए। यानी अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 45 निकाल लिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 अगर मैंने निकाल लिया तो मैंने इसको डबल करूंगा तो मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 आ जाएगा। ये बात सुने। और अगर लेकिन मसला वाला क्या है? मसला ये है कि जब मैंने इसमें मसला ये होता है कि अगर मैं निकालता जाऊंगा तो जब इसके अंदर आंसर के अंदर 128 आ जाएगा तो काउंटर में क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, है ना? अब जब मैं डबल करूंगा तो मैं एक्चुअली क्रॉस कर जाऊंगा। ऐसे किया था ना हमने बेटा, ठीक है? अब जब मैं इसे डबल करूंगा 128 को डबल, तो एक्चुअली काउंटर की वैल्यू 128 हो जाएगी। तो काउंटर हमने तो मल्टीप्लाई किससे करना था? 96 से करना। तो एक्चुअली यहां पर इस लूप को ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन मसला वाला क्या है? मसला ये कि अब जो मेरा तो मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। और अब मसला ये है कि मैंने असल में जो कंप्यूटेशन किया अभी तक वो किया 2 मल्टीप्लाई बाय 64 की, और मेरा आंसर कितना आया? 128 आ गया। लेकिन मैंने असल में जो आंसर निकालना था वो तो ये निकालना था, है ना? तो कितना आंसर पड़ा हुआ है? 96 माइनस किस क्या हुआ? 32। क्यों? हाँ हाँ ठीक है, यानी 96 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 32। इसका मतलब इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 32 ऐड होना बाकी है। ये बात समझा? तो मैं करूंगा यहां पे मैं कॉल करूंगा रिकर्स, तो बेसिकली इसका नाम है, तो ये बेसिकली है मल्टीप्लीकेशन। इसमें ए पास हो रहा है और बी पास हो रहा है, ठीक है? और यहां मैं आऊंगा रिटर्न में लिखूंगा आंसर प्लस यहां मैं दोबारा से मल्टीप्लीकेशन कॉल करूंगा और मल्टीप्लीकेशन भला आप क्या भेज दूंगा? ए मेरा वैसे ही रहेगा और जो बी होगा उसमें से क्या माइनस हो जाएगा? काउंटर माइनस। यानी कितना माइनस हो गया? 64 माइनस हो गया। तो 96 माइनस 64 कितना आ गया? 32 आ गया। और वो दोबारा से रिकर्सिव कॉल हो जाएगी 32। ये बात समझा? ठीक है? तो एक्चुअली जो फास्ट मल्टीप्लीकेशन है वो आप बेसिकली इस साथ कर सकते हैं, सॉरी रिकर्सिव कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसका जो हमने स्लो इम्प्लीमेंटेशन मल्टीप्लीकेशन की अभी की थी, पीछे जब की थी, है ना? अच्छा आपने उसको 2 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 1 लाख कीजिएगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो का मसला है। आपका स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है, क्या एरर आएगा? स्टैक ओवरफ्लो। ओके, क्यों? क्योंकि उसने इतनी बड़ी जाके रिकर्जन नीचे लेके जानी, ठीक है? इस पर एरर नहीं आएगा, हालांकि मैंने अभी कोई डीपी नहीं की, लेकिन एरर नहीं आएगा। क्यों बता सकते हैं आप? क्योंकि ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं वो लॉग एन लगते हैं। जितना वो डेप्थ में नीचे जाता है वो लॉग एन से ज्यादा नीचे नहीं जाता। तो लॉग एन का मतलब है वो तकरीबन अगर 10 लाख भी है तो वो 10 लाख का मतलब है तकरीबन कितना लेवल नीचे जाएगा? 20-30 से ज्यादा ऊपर नहीं जाता। ये बात सुन रहे? ठीक है, 20-30 तो वो आराम से बियर कर लेता, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? देयर इज अ बोनस हियर, और वो बोनस ये है कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है विद मेमोराइजेशन तो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, आपने खुद सोच लिया, ठीक है? एंड द हिंट इज यूज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर याद है? लेस देन याद है, हम ऐसे करते थे, बाइनरी शिफ्टिंग। क्योंकि इंडेक्स कंप्यूट करने के लिए आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। याद है हमारे पास एक एन है, एन में लेट्स से 2 पड़ा हुआ है, तो अगर आप इस एन को 1 दफा शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट कर दें, लेफ्ट शिफ्ट करें तो वो डबल हो जाएगा। और अगर मैं एन को राइट शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और फिर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 बन जाएगा, है ना? तो यू कैन डू समथिंग यूजिंग द शिफ्ट ऑपरेटर।
ओके, हाउ टू डू दैट आई डोंट नो, ये आपका काम, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैप बना रहे हैं ना, इतना बड़ा मैप बना देंगे, मसला भला क्या है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन करना चाहता हूं तो आप 1 बिलियन साइज के रे नहीं बनाएंगे, आपको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स नॉट एन इजी प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसकी मेमोराइजेशन करना एक इज अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ जी, क्या दोबारा बोलो। एम्बिगुअस और मिगुअस होता है, गुड पॉइंट। उसको 1 से कंपेयर कर लो, उसको 1 से कंपेयर कर लो, जब 1 अगर डबल इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, मतलब आप अगर शिफ्ट करोगे 0 हो जाएगा, तो एक किफ लगा दो, ठीक है। तो यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। साइलेंस प्लीज, नाउ आई एम टीचिंग यू समथिंग रियली स्पेशल, ओके। दैट स्पेशल थिंग इज रियली क्लोज टू माई हार्ट, ओके। दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम आप कर चुके हैं, दोनों के दोनों प्रॉब्लम आप कर चुके हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूं एंड यू विल बी स्टन्ड कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ओके। द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी ट्रिवियल, जो कि आपने की थी लेकिन आपने अरेज के साथ की थी, तो मैं आपको वेक्टर के साथ करके दिखाता हूं, और वो ये है जी, ये देखें जी, वेक्टर एंड मर्ज, वेक्टर एंड M% A, वेक्टर एंड M% B, दोनों सॉर्टेड अरेज है। गिवन 2 sorted arrays, make another array which is the merge of the 2, ओके। और ऑफ कोर्स जो आंसर आना चाहिए, जो आंसर में नया वेक्टर आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। ये बात समझ, यानी गिवन है कि आपको ए भी सॉर्टेड है, सी भी सॉर्टेड है, क्या है, ए भी सॉर्टेड है और बी भी सॉर्टेड है, ओके। ऑलराइट, तो जब मैंने रिजल्टेंट बनाना है उसका साइज कितना होगा, पहले तो मुझे ये बताएं। वेक्टर ऑफ एंड, इसको मैं कह देता हूं जी मर्ज, यानी कि सी कह देता हूं, और मैं कहता हूं ए डॉट साइज प्लस बी डॉट साइज, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने एक वेक्टर बनाया है, ये मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसका साइज कितना है, जितना ए का साइज और बी का साइज और सम कर दिया, ठीक है। सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम, ओके। और अब मैंने बेसिकली इस वेक्टर में वैल्यू रखवानी है, तो मैं जो ऊपर का लूप लगाऊंगा वो एक ही लगाऊंगा। सो सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन सी डॉट साइज, सी आई प्लस प्लस, ओके। इस कोड में मैं मल्टीपल दफा एरर डालूंगा, आपने इस एरर को पकड़ना है, ठीक है। मैंने जो लूप लगाया वो ऊपर वाली जो मर्ज अरे है उसका लगाया, ओके। और अब मैं कुछ कह रहा हूं, अच्छा बाद में साथ ही मैं 2 वेरिएबल और भी बना लेता हूं, एक है बी आई इज इक्वल टू 0, एक है ए आई इज इक्वल टू 0, ओके। So bi is pointing towards the index of the 0th index of B array, and ai is pointing toward the 0th index of A array, okay. So far so good, so far so good, okay. All right जी, चलें जी अब आगे चलते हैं। मैं कहता हूं कि अच्छा जी, अगर A ऑफ AI की वैल्यू स्मॉलर देन है B की BI वैल्यू से, तो क्योंकि मैंने मर्ज करना है तो जो वैल्यू छोटी है मैं वो रखवाऊंगा, उसका इंडेक्स एक आगे कर दूंगा। ऐसे किया था हमने मर्ज, ऐसे ही किया था हमने मर्ज CFP में, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर AI की वैल्यू स्मॉलर देन है BI से, तो मैं कहूंगा C की CI पे वैल्यू रखवा दूंगा, क्या बेटा, A की AI, और साथ ही AI में प्लस प्लस कर दूंगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। बाय द वे ये AI प्लस प्लस मैं उठा के इधर भी लिख सकता हूं, इट्स ए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आई लाइक दिस इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। मुझे वो इसके अंदर लिखना बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है तो मैं यहां से कंट्रोल एक्स कर देता हूं या कंट्रोल एक्स कर देता हूं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह मैं एक और एल्जेब्रा लिखता हूं और उसमें लिखता हूं अगर
ए आई की वैल्यू, ओके नहीं, अगर बी की बी आई की वैल्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर कर लेते हैं, स्मॉलर देन ए की ए आई की वैल्यू, तो तुम एक काम करो, सी की सी आई पे रखवा दो बी की बी आई, और साथ ही बी आई में इंक्रीमेंट कर दो। दिस इज द रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन। वाई? दिस इज a wrong implementation. I mean, this is correct, but there is something incomplete which I haven't checked. बाउंड्री चेक नहीं की। अगर हमारी ए कंज्यूम हो गई है तो मैं एक्चुअली बाउंड्री से बाहर जा रहा हूं। अगर मेरी ए पूरी राइट हो चुकी हुई है तो अब बात कंपेरिजन करने जाएगा तो वो तो बाउंड्री से बाहर चल रहा है, वो तो गार्बेज से कंपेयर कर रहा हूँ। तो गार्बेज से कंपेयर, तो गार्बेज यूजुअली नेगेटिव वैल्यूज होती है, बट इसमें तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगी हुई है, तो आप जैसे ही एरिया के बाहर से जाएंगे वो थ्रो कर देगा। ठीक है, तो हमें वो चेक लगाने, और वो चेक क्या लगाने, सुने बात गौर से, सुने बात गौर से, और वो ये देखे, मैं ये चेक लगाता हूं, इसी के ऊपर चेक लगा देते हैं, बाकी ना लगाते, एम परेशान ना हो जाए आप। एल्स ऊपर एक चेक लगा दे, अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए आई सॉरी बी आई इज कंज्यूम्ड, यानी बी आई इज डबल इक्वल टू बी डॉट साइज। अगर अगर बी आई अपने किस इंडेक्स पे पहुंच चुका है, बी डॉट साइज पे पहुंच चुका हुआ है, तो आई डोंट नीड टू कंपेयर, आई नीड टू जस्ट राइट दिस, ये वाली चीज। सिमिलरली एल्स इफ, हाँ जी, अगर ए आई हमारा पहुंच चुका हुआ है ए डॉट साइज के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ये तीसरी जो लाइन थी ये कंप्लीट कर देंगे कि अगर ए हमारा आखिरी पे पहुंच चुका हुआ है तो हम ये कर देंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, ब्रैकेट नहीं लगी। ठीक है जी, ये हमारा मर्ज हो गया। ठीक है, ये बड़ा फेमस मर्ज है जो कि हमने पहले भी किया था, ये हम कर भी सकते हैं। ये देखें जी, इसको चेक भी कर लेते हैं। ये यहां पे गए, रिटर्न हमने करवा दिया सी, और इसको मैं यहां पे ये कर देता हूं। प्लीज लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। मैंने लिखा यहां पे वेक्टर, वेक्टर लिखा इंट ए इज इक्वल टू, लुक एट दिस, लुक एट दिस, मैं कहता हूं 1 3 5 7 6 8 10। ठीक है, और मैं कहता हूं वेक्टर इंट बी इक्वल टू 2 4 5 5 5 5 5। तो एक पहली वाली तो कंज्यूम हो जाएगी, है ना, दूसरी वाली पहले कंज्यूम होगी, ऊपर वाली कंज्यूम होगी, ऊपर वाली पहले कंज्यूम होगी, बी पहले कंज्यूम होगी, है ना। तो मैं कहता हूं जी, यहां पे लिखता हूं ऑटो सी इज इक्वल टू मर्ज, और मर्ज में भेज देता हूं ए और बी। ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं जी एक ओ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर लेस देन, आगे बताएं, ओ स्ट्रीम एम्परसेंट, यहां पे लिख देंगे कांस्टेंट वेक्टर इंट एम्परसेंट वीज, और यहां लिख देंगे फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वीज डॉट साइज आई प्लस प्लस सी आउट जी, वीज की ith वैल्यू स्पेस। ठीक है, और यहां लिख देंगे सी आउट, यहां पे ये कर देते हैं, और यहां जाते हैं सी आउट हैंडल। ठीक है जी, और रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां गए, यहां जाके हमने सी आउट कर दिया सी को, बल्कि एक काम कर देते हैं, सी आउट करते हैं ए, इसको मैं लिख देता हूं यूनियन, यू लिखता हूं बी, यहां लिखता हूं इक्वल टू। ठीक है, और यहां ये लिख देते हैं, और यहां पे एंडल लिख देते हैं, और इधर से मैं एंडल खत्म कर देता हूं। बेटा क्यों एंडल मैंने खत्म किया,
ठीक है, ताकि वो साथ ही एक लाइन में आ जाए। ठीक हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, क्या? अच्छा, इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगाई। गुड पॉइंट। इसको हम लेस देन और इक्वल टू लगा दें। शाबाश, कंट्रोल F5, तो ये हो गया। ठीक है, सही है, मर्ज हो गया, है ना? तो ये तो आपने किया हुआ है। तो यहां पर मैं आपके सामने एक बड़ी ही कमाल, यार साइलेंस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। वर्ड मर्ज थॉट। What is merge sort? Merge sort is a three-line recursive function. You know what it is? What it says? It says the following. वो कहता है एक अरे आई हुई है, उसको मैंने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, बाय द वे अभी तक जितने भी आपने सॉर्ट पढ़े थे, बबल सॉर्ट पढ़ा था और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था, है ना? इन तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कंप्लेक्सिटी n स्क्वायर थी, है ना? जो मैं आपको अभी सॉर्ट करने जा रहा हूं उसकी कंप्लेक्सिटी n log n, n log n, n log n का और n स्क्वायर का जमीन आसमान का फर्क है। Okay, and it's such a simple function, and that is only possible due to recursion. Okay, look at this. How a merge sort works. It says the following. Look at this. ये जी आपका प्रॉब्लम है, आपको ये एक अरे मिली हुई है, ठीक है? इस अरे को आपने सॉर्ट करना था, आप ऐसा करें, इसको स्प्लिट कर। ओके, जब स्प्लिट करेंगे तो ये एक अरे बन जाएगी, इसको मैं लेफ्ट कर देता हूं, और ये एक अरे बन जाएगी, इसको मैं राइट कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी, इफ्रा, 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 इसका साइज इससे कम होगा या नहीं? आर का साइज इससे कम होगा या नहीं? कम होगा, है ना? है ना? ये कौन सॉर्ट करके लाएंगे? ये कौन सॉर्ट करके लाएंगे? इन दोनों को मार्क कर देंगे। Isn't it lovely? That's it. That's it. What we're going to do is, ये जो ओरिजिनल अरे आई है, इसको दो से में स्प्लिट करेंगे। ओके, अरे बाबा जी सॉल्व करें इसको, बाबा जी सॉल्व करें इसको, ठीक है? और जब जो सॉल्व करके वो लाएंगे, उन दोनों को हम मार्क कर देंगे। दैट्स इट, 3 लाइन का फंक्शन है टोटल। ओके, look at the board please and try to appreciate the idea. Okay, look at this. मैं आपके सामने इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं। आप कहेंगे look at this, मैं कहूंगा ऑटो, ऑटो, ऑटो मीन्स जो भी राइट साइड की चीज होगी। मैं कहता हूं एल, एल मीन्स लेफ्ट करें, और मैं कहूंगा ऐसा करें, एक काम करें, बल्कि यूं करते हैं, मैं कहता हूं वेक्टर ऑफ इंट बनाएं, इसका नाम रखें लेफ्ट, और शुरू करो किससे? ए डॉट बिगिन से शुरू करो, ए डॉट बिगिन से शुरू करो कॉपी करना, और ए डॉट बिगिन प्लस ए डॉट साइज डिवाइड बाय 2 तक करो। क्या बात है! तो बेसिकली इसके अंदर एक ओवरऑल सेक्टर अवेलेबल है, जिसको आप दो पॉइंटर पास करें, तो वो उन दोनों के दरमियान में जो मेमोरी होती है वो सारी इस पर कॉपी कर देता है। ठीक है, तो जो मैं राइट बनाऊंगा वो क्या होगी? राइट ये बनाऊंगा कि मैं कहूंगा, अब जी बताएं, अब आप बताएं, वेक्टर एंड आर, और जी यहां पे क्या लिखेंगे? ए डॉट बिगिन प्लस ए डॉट साइज डिवाइड बाय 2, +1 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जब करता है ना तो आखिरी वाले को इंक्लूड नहीं करता। ओके, तो यहां पे मैंने उसको इंक्लूड करना है, और यहां पे क्या आ जाएगा? कॉमा ए डॉट एंड भी कर सकते हैं, ए डॉट एंड भी कर सकते हैं, ए डॉट बिगिन प्लस ए डॉट साइज भी कर सकते हैं, एक ही बात। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं कहूंगा जी ऐसे करें जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मैं कहूंगा जी
L इज इक्वल टू मर्ज शॉर्ट, और मर्ज शॉर्ट में मैं L भेज दूंगा, और मैं और सी को ही मैं असाइन कर देता हूं दोबारा से। अब मैं कहता हूं R इज इक्वल टू दोबारा से मर्ज शॉर्ट, और मर्ज शॉर्ट में क्या भेज देंगे, R भेज देंगे। और अब मैं करेंगे, अब करेंगे जी मर्ज कर दो किसको बेटा, L को और R को, और ये किस में सेव कर दो, A में सेव कर दो। सॉरी जी, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, रिटर्न टाइप होनी चाहिए वेक्टर ऑफ, बल्कि नहीं, एक चांस सुने, वो उसी में चेंज कर रहा है ना, तो उसको अवॉइड कर लेते हैं, और ये इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी में चेंज कर रहा है ना। तो हमें करेंगे यहाँ पे मर्ज, और मर्ज हमें जो रिटर्न करेगा वो हम को साइन कर देंगे। ठीक है, तो मर्ज की जो रिटर्न टाइप है वो वेक्टर है, और जो मर्ज सॉर्ट है वो उसी में चेंज करता है ना। तो जो भी मर्ज ने में आंसर दिया वो दोबारा से हम ए में सेव कर देते हैं। ए हमारा क्या है, बाय रेफरेंस पास हुआ, तो उसको साइन कर देंगे, बस नहीं। ठीक है, अब एक चीज रह गई, और वो क्या है, बेस कंडीशन। और बेस कंडीशन ये है, इफ जी ए डॉट, ये देखें, इफ ए डॉट साइज इज डबल इक्वल टू 1, ओके, अगर ए डॉट साइज इज डबल इक्वल टू 1 और ए डॉट साइज इज डबल इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दो नथिंग। ओके, यानी अगर एक साइज की अरे रह गई है तो स्प्लिट हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। और अगर जीरो साइज की अरे हो जाए तो भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीरो साइज कभी आएगा नहीं मेरे ख्याल में। ठीक है, जीरो साइज तब एक ही तरफ आ सकता है जब क्या हो, कि अगर मैं 1 को भी ब्रेक करूं, और वो 1 कभी भी आएगा नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने जीरो वाली कंडीशन लगाई वो एम ही लगाई है, लेकिन मैं लगाता हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ जाए, मैंने यहां पे एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया, का नाम रखा ए, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दी वैल्यूज, बता दें क्या वैल्यूज रखे, 1 2 -1 -10, बता दें, बता दें, 5 जी 20 -21 4 70 21 30। ठीक है, और मैं यहां करूंगा जी, बताएं, मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट में मैं ए भेज दूंगा, और पहले मैं सी आउट कर देता हूं ए को बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, और यहां मैं ए लिख देता हूं, और यहां मैं करूंगा आफ्टर सॉर्टिंग, और कंट्रोल F5। जी क्या मसला है, कह रहा है रीडेफिनेशन ऑफ ए। ओ अच्छा, ये यहां पर भी आ गया, तो इसका नाम रख देते हैं क्या, एस कर देते हैं, और इसका नाम भी एस कर देते हैं। कंट्रोल F5, बूम, नाइस। ठीक है, अब सुने मेरी बात गौर से, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ओके, लुक एट दिस बेटा, देखिए, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, मेरी बात सुनेगा। ये आपकी एक अरे थी, ठीक है, इस अरे को आपने दो हिस्सों में स्प्लिट किया। ठीक है, अच्छा बाद में स्प्लिट की कॉस्ट कितनी होगी, एन, क्योंकि आपने आधे इधर कॉपी किए होंगे, आधे कॉपी करने के लिए आधा लूप इधर चला हुआ, आधा लूप इधर चला हुआ, ऐसी है। अच्छा, उसके बाद आपने रिकर्सिव कॉल की दोबारा, है ना, आधी इधर की, आधी इधर की, आधी इधर की, आधी इधर की, ऐसी है ना। अच्छा, इधर आपका प्रॉब्लम साइज था एन साइज का, इधर आपके सारे प्रॉब्लम हो गए कितने साइज के, n/2, और ये भी n/2, है ना। यदि पूरी अरे तो n/2 की रही है, लेकिन प्रॉब्लम साइज n/2 की होगी। जब उसके बाद क्या होगा, यहां पर हर प्रॉब्लम कितने साइज का होगा, थर्ड लेवल पे n/4 साइज का। मुझे एक बात बताए, कितने लेवल नीचे जाएगा वो, जब ये n/n हो जाएगा, है ना। ये n/2 n/4 से होते होते ये कितने लेवल नीचे गया, log n लेवल नीचे गया, है ना,
है ना। तो इसका मतलब है ये जो लॉग एन लेवल नीचे जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, यहां पे भी स्प्लिट होने, यहां पर भी उसी एक अरे को ही हमने स्प्लिट किया ना दो में, यहां पे उसी अरे को स्प्लिट किया चार में, लेकिन कॉस्ट तो एन ही आएगी क्योंकि लूप तो चलेगा, वो तो एन ही चलेगा, क्योंकि इसको भी इसने आधा आधा करना है, इसको भी आधा आधा करना है, तो आधे के को आधा आधा करना है और फिर आधे को आधा आधा करना है, तो ओवरऑल जो लूप चलेगा वो तो एन दफा चलेगा, है ना। तो अब नीचे से ऊपर, तो एक्चुअली हर लेवल पे कॉस्ट आ रही एन, तो एन 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 होता होता वो नीचे आया, ठीक है। तो एन इस पे कॉस्ट आई, एन इस पे कॉस्ट आई, एन में से कॉस्ट आई, एन इस पे कॉस्ट आई, नीचे आता है। टोटल कॉस्ट कितनी आई, एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, कितने लेवल नीचे गया है, लॉग एन है, तो एन एन लॉग एन हो गया, एन को लॉग एन दफा मैंने ऐड किया तो एन लॉग एन हो गया, ठीक है। अब मर्जिंग होना शुरू हुई है, बताओ मर्ज की कॉस्ट कितनी है, दोबारा एन है, दोबारा एन है, क्यों, क्योंकि एक अरे मिली दूसरी अरे मिली, इन दोनों का टोटल साइज कितना एन है ना। तो इस लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एन होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी 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 अरीज होंगी जो कि वन वन अकेले अकेले रह जाएंगे सारे एंड में, है ना। फिर अकेले अकेले रह जाएंगे तो वो एक एक मिलके दो बन जाएंगे, एक एक मिलके दो बन जाएंगे, एक मिलके दो बन जाएंगे, एक मिलके दो बन जाएंगे, ये समझ में आती है मैंने क्या बात की है। और फिर दो दो मिलके चार बनेंगे, चार बनेंगे, और फिर चार चार मिलके क्या बनेंगे, आठ बनेंगे, इस तरह से चीज होगी, ये समझ में आई मैंने क्या बात की है, ठीक है। तो ये सारे नीचे जाते जाते वन वन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो वन वन से ऊपर आएंगे और वो दो दो दो, फिर दो दो हो जाएंगे, फिर चार चार हो जाएंगे, फिर आठ आठ हो जाएंगे, फिर सोलह सोलह हो जाएंगे, और फिर आखिर में पूरी की पूरी वो चीज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरऑल इस लेवल पे कॉस्ट आ रही है वो एन आ रही है मर्ज की, इधर भी मर्ज की कॉस्ट एन आ रही है, इधर भी मर्ज की कॉस्ट एन आ रही है, तो एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन ऊपर जाते हुए कितना हुआ, दोबारा से एन लॉग एन हो गया, तो एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन कितना हो गया, टू एन लॉग एन हो गया। तो दिस complexity of merge sort is n log n, O of n log n, okay, okay, listen. नेक्स्ट चल, आपको याद है आपने पार्टीशन बनाया था, पार्टीशन बनाया था याद, क्या करता है वो, हाँ, आपके पास एक अरे मिली होती है और एक नंबर मिला होता है, आपको एक नंबर मिला होता है, आप क्या करते हैं, आप कोई भी पिवट लेते हैं और पिवट एलिमेंट आपको देते हैं, आप कहते हैं हाँ छोटे सारे इधर कर दो, बड़े सारे इधर कर दो, ये हमने किया था याद है, हमने इसका नाम रखा था, क्या रखा था, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम रखा था, है ना। तो फिर सेग्रीगेशन, अच्छा इससे, तो सेग्रीगेशन बेस्ड जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, so what's the idea is very similar to merge sort but a little bit different, okay, and this algorithm मैं भी आपको बता रहा हूं, it's the fastest known algorithm for sorting, it's actually called quick sort, okay. Why it is called quick sort, because it is really quick, it beats everyone, really everyone, okay. What it says is the following, try to understand and appreciate, it's such a beautiful idea. आपको एक अरे मिली है, आपको एक अरे मिली है यार, क्या आपको एक अरे मिली है, आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को पकड़ लें, लेट्स से सबसे जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा मैंने उसको पकड़ लें, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसको पकड़ा, इस पे लेट्स से 10 पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से वैल्यूज पड़ी हुई है -5 -6 7 20, इस तरह से वैल्यूज पड़ी हुई, आपने इस एलिमेंट को पकड़ा, इस अरे को सेग्रीगेट कर दिया, सेग्रीगेट करने का मतलब यह है कि सारी वैल्यूज जो 10 से छोटी थी वो इधर आ गई, यानी -5 इधर आ जाएगा, -6 इधर आ जाएगा, फिर 20 जो 7 है वो भी इधर आ जाएगा, फिर -20 अगर होगा तो वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी छोटी वैल्यू इधर आ जाएंगी और सारी बड़ी वैल्यू इधर आ जाएंगी, है ना, यानी 20 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, इधर 11 पड़ा हुआ तो वो भी इधर आ जाएगा। अच्छा ये इंडिविजुअल सॉर्टेड है, नहीं ये सॉर्टेड है नहीं, लेकिन बाय द वे यहां पे 10 पड़ा हुआ, यहां पे 10 पड़ा हुआ, क्योंकि सेग्रीगेशन कर दी हमने, है ना, है ना। सो यू विल गोइंग टू कॉल पार्टीशन, पार्टीशन क्या करेगा, एक एलिमेंट पकड़ेगा, लेट्स से 0 से डेसिमल वाला एलिमेंट पकड़ लेगा, सारे छोटे इधर सारे बड़े इधर, ओके, हाँ जी, सारे छोटे इधर हो गए, सारे बड़े इधर हो गए, है ना। ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, बाबा जी,
ये सब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? बाबा जी। एंड वी आर डन। ओके, अगेन ए 3-line फंक्शन. You will going to pick a pivot, segregate it, and segregation will going to give you an index. कि ये मैंने इंडेक्स अब यहां पे रखा है. ओके, एंड यू विल से क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल करो इस रीजन के ऊपर, यानी जो भी इसने इंडेक्स दिया, लेट्स से पी आई इंडेक्स दिया, ठीक है, लेट्स से ये जो इसने इंडेक्स दिया वो पी आई, तो आप कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट दोबारा, और क्विक सॉर्ट में अरे पास होगी, 0 पास होगा, 0 या आप इसको एस आई कह दें, ये एस आई है और ये क्या है, ये लेट्स से ई आई है. तो आप करेंगे यहां पे एस आई से लेकर कहां तक कॉल करेंगे, पी आई -1 तक कॉल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल करेंगे ए, और यहां पे करेंगे पी आई +1 से लेकर कहां तक, ई आई तक. वी आर डन. ओके, अगेन 3-line फंक्शन. पार्टीशन. सो फर्स्ट स्टेप इज पार्टीशन. सो लेट मी राइट द कोड इन फ्रंट ऑफ यू. ये आपने खुद लिखना है जी. ये देखा जी, क्विक सॉर्ट अरे मिली हुई है, एस आई मिला हुआ है, और एक ई आई मिला हुआ है. बाय द वे क्विक सॉर्ट जो होगा उसमें सिर्फ अरे पास होगी, और ये जो क्विक सॉर्ट है ये आपका हेल्पर फंक्शन है जो कॉल होता है. ठीक है, तो उस क्विक सॉर्ट से आप ये क्यू एस कॉल करेंगे. ओके, और क्यू एस में एस आई की जगह क्या भेजेंगे, 0, और ई आई की जगह क्या भेजेंगे, साइज -1. ओके, तो ये क्विक सॉर्ट कॉल करेगा, और ये करता है, पहला काम करता है पार्टीशन. पार्टीशन क्या करता है, ए लेता है, एस आई लेता है, और ई आई लेता है, और ये एस आई में पड़ा हुआ एलिमेंट उठाता है, उसकी बेस पे पार्टीशन कर देता है, यानी छोटे सारे इधर, बड़े सारे इधर. और पार्टीशन का काम है एक रिटर्न करना, एक इंडेक्स. क्या रिटर्न करना, कि भाई वो जो मैंने 10 एलिमेंट उठाया था वो मैंने किस जगह जाके रखा है. अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल, किसके लिए, ए के लिए, एस आई से लेकर कहां तक, पी आई -1 तक. क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल करेंगे, कहां से लेकर, ए से, हाँ जी, पी आई +1 से लेकर कहां तक, ई आई तक. जी बेस केस क्या होगा, अगर एस आई इज 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 डबल इक्वल टू ई आई, या मैं कह दूंगा अगर हमारा एस आई लेस देन है ई आई के, तो ये इधर आएगा, वरना बस, वरना वो ऐसी बात ही कर लेते. ठीक है, ठीक है, प्लीज कोड इट. कुछ सॉर्ट आपका काम है, या आप कोड करेंगे. थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज. क्विज क्विज पे हो जाएगी. ठीक है, शाबाश. ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज. आ जाए आ जाए आ जाए, हो गया हो गया. यार ये उठा लो. बता देना क्या, यार ये बंद कर. हाँ हाँ, मैंने समझ कर. यार वो दे दो टैबलेट. हाँ भाई, यार ये मैंने देखा था.